फिक्र में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस नशीले पेय पदार्थ की जिसका सेवन सेहत और जेब दोनों के लिए हानिकारक है, लेकिन सरकार के नजरिए से कमाई का सबसे बड़ा टूल है। और अब यही शराब जम्मू कश्मीर की सियासत में बड़े बवाल की वजह बन गई है। सीएम ओमर अब्दुल्ला अब विरोधियों के साथ अपनों के ही निशाने पर आ गए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले तक ओमर अब्दुल्ला दावा करते थे कि पिछली सरकारों में शराब की दुकानों की बम्पर कमाई हुई है, लेकिन आज जब वो खुद सरकार हैं तो कह रहे हैं कि सरकार किसी को शराब पीने के लिए मजबूर नहीं कर रही है। लोग अपनी इच्छा से शराब खरीदते हैं। ना तो सरकार शराब का प्रचार कर रही है और ना ही इसकी उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास कर रही है। ये विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब शराब की बिक्री लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जम्मू कश्मीर में शराब की खपत पिछले कई वर्षों से लगातार बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2024 और 25 में प्रदेश में 6 करोड़ 93 लाख शराब की बोतलों की बिक्री दर्ज की गई, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। इसका मतलब है कि प्रदेश में औसतन हर दिन करीब 1,90,000 बोतलें बिकी। पिछले वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2018-19 में 6 करोड़ 83 लाख बोतलें बिकी, 2019-20 में 6 करोड़ 63 लाख, 2020-21 में कोविड काल के दौरान बिक्री घटकर 4 करोड़ 71 लाख हुई, 2021-22 के दौरान 5 करोड़ 64 लाख बोतलें बिकी। वर्ष 2022-23 में 6 करोड़ 59 लाख बोतलें, जबकि 2023-24 में 6 करोड़ 72 लाख बोतलें बिकी। वहीं 2025-26 में जनवरी तक ही 5 करोड़ 63 लाख बोतलें बिक चुकी हैं, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि इस वर्ष भी बिक्री का आंकड़ा ऊंचा रह सकता है। शराब बिक्री से सरकार को होने वाली कमाई भी लगातार बढ़ी है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2023 से 2025 के दौरान जम्मू कश्मीर में शराब बिक्री से करीब 2,152 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ श्रीनगर से 2023-24 में 54 करोड़ 89 लाख रुपए, 2024-25 में 65 करोड़ 57 लाख रुपए की कमाई हुई है, जबकि पिछले 2 वर्षों में कश्मीर रीजन से 184 करोड़ 48 लाख रुपए का राजस्व सरकार को प्राप्त हुआ है। घाटी में शराब बिक्री सामाजिक और धार्मिक रूप से संवेदनशील मुद्दा रहा है, इसीलिए इन आंकड़ों ने बहस को और तेज कर दिया है। और इस बीच सीएम ओमर अब्दुल्ला के एक बयान पर विवाद होने के बाद उन्हें सफाई देनी पड़ गई है। ओमर अब्दुल्ला ने पहले कहा था कि ये दुकानें उनके लिए है जिनका मजहब शराब पीने की इजाज़त देता है, हम बैन नहीं लगाएंगे। इसके बाद ओमर अब्दुल्ला ने कहा कि अक्टूबर 2024 से शराब की एक भी नई दुकान नहीं खुली है, वो समाज पे बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के बयान के बाद पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने गुजरात और बिहार का जिक्र करते हुए सरकार के तर्क पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं अपनी ही पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रहुल्ला मेहदी भी उमर अब्दुल्ला पर सवाल उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में शराबबंदी को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला के हालिया बयान के बाद विपक्ष और धार्मिक संगठनों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब प्रदेश में ड्रग्स के खिलाफ अभियान तेज है, लेकिन शराब बिक्री लगातार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही है। किसी ने मजबूर किया पीने को, मजबूर किया नहीं। जब एक सेकंड, आप अपनी मर्जी से आप लोग दुकान में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? जब हम आपको घसीट के नहीं ले रहे, हम इसकी एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहे हैं। तो सुनिए, हमने इसकी तादाद नहीं बढ़ाई। ये दुकान सबके लिए नहीं है। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग रहते हैं, मुख्तलिफ मजहब के लोग रहते हैं। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर से बाहर से जो लोग आते हैं, ये उनके लिए हैं।